हरे कृष्णा। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आपके मुख से आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन सुना। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझसे सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसमें किस देवता का पूजन होता है और इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुमसे श्रावण महीने की एकादशी के बारे में कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय इस एकादशी के बारे में भीष्म पितामह ने नारद जी से कहा था। नारद जी ने भीष्म पितामह से पूछा, हे पितामह, आज तो मेरी श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अतः आप इस एकादशी की कथा को विधान सहित वर्णन करें। नारद जी की इच्छा को जानकर भीष्म पितामह ने कहा, नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप ध्यान से इसका श्रवण करें। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी कहीं अधिक फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य मनुष्य को कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण महीने में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से कहीं अधिक होता है। व्यातिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो नित्य प्रतिदिन पूजा न कर सकें, तो श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास रखना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी के इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम ब्राह्मण श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ सभी तृप्त रहते हैं। उन सभी की पूजा हो जाती है। इसीलिए पापों से भयभीत होने वाले व्यक्ति को विधि विधान के साथ इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर और पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नाश करने वाला अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते, उसे नरक के कष्ट भोगने नहीं पड़ते और वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो भी मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग हो जाते हैं, जैसे कमल का फूल जल में रहता हुआ भी जल से अलग ही रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी दान करने के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु रतन, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो भी मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं तो भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को रोज प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं दूर हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। कामिका एकादशी की रात में जो भी मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त जी भी असमर्थ हैं। इस एकादशी पर
जो भी मनुष्य भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो भी मनुष्य घी का या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उन्हें सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। अतः कामिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, अब मैं आपसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। क्षत्रिय तो वीर था, लेकिन ब्राह्मण बहुत ही दुर्बल था। हाथापाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु हो जाने पर क्षत्रिय को बहुत दुख हुआ और अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए। लेकिन सभी पंडितों ने क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और सभी कहने लगे कि तुम पर तो ब्रह्म हत्या का दोष है। पहले तुम प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो जाओ, तभी हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? इस पाप से मुक्त होने का मुझे कोई उपाय बताओ। तब सभी ब्राह्मणों ने कहा कि श्रावण का माह आने पर कृष्ण पक्ष की एकादशी का भक्ति भाव से व्रत करना और उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। उस क्षत्रिय ने पंडितों की बताई विधि के अनुसार श्रावण महीना आने पर कामिका एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया और उस एकादशी पर भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया। एकादशी की रात में भगवान विष्णु ने उस क्षत्रिय को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है, अब तुम पवित्र हो गए हो। हे नारद जी, इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में प्राणी सभी सुखों को भोगते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कामिका एकादशी की व्रत कथा को जो कोई भी पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से इस जन्म के और पहले के जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो।